ऐसा कुछ देखा और सुना है कभी? उस रूम में मत सो, वो रूम बहुत डरावना है। कोई भी अगर बाहर का पर्सन इस रूम में आकर सोता है ना, तो उसके साथ बुरी आत्मा जरूर कुछ ना कुछ काम करती है। और वैसे भी मैं भूतों से दोस्ती करने में माहिर हूँ। गुड़िया ने चुड़ैल का रूप ले लिया, वो अंकल की छाती पर आकर बैठ गई। तो रूम के कर्टन थे ना, वो ऐसे हिल रहे थे सर 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 कर कर। चेयर कुर्सियाँ बोले हवा में उड़ रही हैं। नीम के झाड़ पर परछाई लटकी हुई देखी और वो परछाई बोल रही है कि तू मुझसे दोस्ती करेगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जिसको लगता है कि उसने दुनिया देख ली है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और पूछिए ऐसा कुछ देखा और सुना है कभी? आज का जो वीडियो है वो बहुत अजीब है। आज के किस्से ने मेरे पूरे परिवार का देखने का नज़रिया ही बदल दिया। ये किस्सा ऐसा है, अगर आप इस किस्से को मतलब इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखोगे तो आपके पैरों के तले ज़मीन निकल जाएगी। आपने आज तक जो भी देखा सुना और समझा है वो सब कुछ बदल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो उस समय का है जब मैं बहुत छोटी थी। हमारे पंजाब में आपको पता है कि बहुत कड़ाकेदार सर्दी पड़ती है। तो एक दिन क्या हुआ, सर्दी का टाइम था और हमारे पहचान के एक अंकल रात को घर पर आए। तो सब ने मिलकर खाना खाया, अच्छे से बातचीत की और बाद में रात का टाइम था, सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अब मेरे अंकल को मेरे दादाजी ने बोला, मैं इस वीडियो में मेरे दादाजी को कई बार पापा जी भी बोलूँगी क्योंकि मैं अपने दादाजी को हमेशा पापा जी ही बोलती थी। तो आप समझ जाना, जैसे मैं पापा जी बोलूँ मतलब दादाजी का नाम ले रही हूँ। सब लोग जैसे अपने अपने रूम में सोने के लिए गए ना, तो मेरे दादाजी ने मेरे अंकल को बोला कि ऐसा कर, तू ना बरामदे में ही सो जाना। तो अंकल बोले कि नहीं मैं रूम में सो जाता हूँ। बोले नहीं नहीं, दादाजी ने बोला कि नहीं, सब बच्चे मेरे साथ ही सोते हैं तो तू भी इधर बरामदे में ही सो जा। तो अंकल बोले नहीं, मैं उस रूम में सो जाता हूँ। तो पापा जी ने बोला उस रूम में मत सो, वो रूम बहुत डरावना है। तो अंकल ने बोला कि डरावना, ऐसा क्या हुआ उस रूम में? तो पापा जी ने अंकल को उस रूम के बारे में बताया कि जब अपना भारत देश का बंटवारा हुआ था तो मैं पाकिस्तान से सीधा अपना भारत देश में आया, तो मैंने ये घर खरीदा। मुझे ये घर बहुत सस्ते में पड़ा। मैंने उस टाइम पर घर तो ले लिया। उस टाइम पर बच्चों की दादी मतलब हमारी दादी क्या थी, प्रेग्नेंट थी। और जब घर लिया ना, मुझे थोड़े टाइम के बाद ही पता चल गया कि ये जो घर है ना, ये भूतिया घर है। बोले हम लोग इस रूम में जब सोते थे ना, तो दादा ने बताया कि उनके ऊपर कुछ अजीब सा छाती पर वजन आता था और उनको सांस नहीं मिलती थी। वो आवाज़ निकालने की कोशिश करते थे तो उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। तो उनको बहुत डर लगता था इस रूम में। तो कई बार क्या होता था, उनको कोई पलंग से ना लात मारकर उठा देता था। बोले अभी क्या था, अभी बंटवारे के बाद माहौल भी ठीक नहीं था और बच्चों की दादी भी प्रेग्नेंट थी, तो मैं ऐसे में उसको कहाँ लेकर जाता। तो मैंने बच्चों की दादी को बोला कि हम लोग इसी घर में रहेंगे, जो भी है ये हमारा घर है, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो जो मेरी दादी थी वो काफ़ी अपना परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती थी। तो हम लोग ऐसे ही जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक ऐसे ही इस घर में रुके रहे हैं। डर बहुत लगता था लेकिन हमारे पास जाने के लिए ऑप्शन नहीं था। तो जब मेरे बड़े अंकल हुए, मतलब मेरे दादाजी का पहला बेटा हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो भी रूम में होता था वो सब होना बंद हो गया। मतलब नॉर्मल जो भी भूत प्रेत काम कर रहे थे उस रूम में, वो सब बंद कर दिया। बोले जैसे ही मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ, तो बोले तब से बोले इस परिवार का जो भी सदस्य इस रूम में सोता है उसको कुछ नहीं होता है। लेकिन कोई भी अगर बाहर का पर्सन इस रूम में आकर सोता है ना, तो उसके साथ बुरी आत्मा जरूर कुछ ना कुछ काम करती है, कार्य करती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तू इस रूम में सो। तो अंकल ने बोला अच्छा, इस रूम में सिर्फ घर के लोग ही सो सकते हैं, बाहर का नहीं सो सकता। तो दादाजी ने बोला हाँ। तो अंकल ने बोला मैं भी तो आप ही के रिश्तेदार हूँ ना,
भले दूर का हूँ तो आप ही का रिश्तेदार ना, तो मैं भी इस परिवार का हूँ, मैं भी इस रूम में सो जाऊंगा। और वैसे भी मैं भूतों से दोस्ती करने में माहिर हूँ, आप टेंशन मत लो पापा जी, मैं इस रूम में ही सोऊंगा। अब पापा जी बोल रहे नहीं बेटा मेरी बात मान। अंकल ने जिद ठान ली कि नहीं मैं इसी रूम में सोऊंगा। अब पापा जी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तुझे इस रूम में सोना है सो, लेकिन तू रूम को लॉक मत करना। तो अंकल बोले ठीक है। और पापा जी ने बोला कि अगर कुछ भी होता है ना तो मुझे तू आवाज़ दे देना, नहीं तो आके बरामदे में सो जाना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अंकल बोले ठीक है। तो अभी अंकल वो रूम में सोने चले गए। तो मैं मेरे भाई को इशारा करके बोलती हूँ, क्योंकि हमको पता है कि इस रूम में कांड होता ही होता है। तो मेरे भाई को मैंने इशारा किया तो भाई बोलता है मतलब अब देख कुछ होगा, इशारे का मतलब ये था। तो भाई बोलता है हाँ मुझे पता है। अभी हम लोगों को क्या था ना, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि हम दोनों को रेसलिंग देखने का बहुत शौक था। तो हम लोग क्या करते थे, बरामदे में हमारा टीवी था ना, तो हम लोग बहुत ही स्लो वॉल्यूम करके टीवी देखते थे। और रेसलिंग उस टाइम पर रात को ही आती थी। तो मैं और मेरा भाई जाग रहे थे, हम लोगों को रेसलिंग देखनी थी, वॉल्यूम स्लो करके। अब अंकल रूम में सोने के लिए चले गए। अंकल ने पूरे रूम में सब कुछ अच्छे से देखा, अच्छे से अपना प्रेयर वगैरह की। और अंकल की आँख लग गई। अंकल की आँख लगी तो अंकल ने जो गुड़िया देखी थी ना, अब वो गुड़िया रूप धारण कर लिया। उस गुड़िया ने चुड़ैल का रूप ले लिया। अब वो चुड़ैल अंकल की छाती पर आकर बैठ गई। मतलब वो गुड़िया जो थी वो अंकल की छाती पर आकर बैठ गई और अंकल का दम घुटने लग गया। अंकल को सांस नहीं मिल रही है, इवन कि अंकल की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अंकल बहुत कोशिश कर रहे हैं आवाज़ निकालने की, अंकल की आवाज़ें नहीं निकल रही थी। तो अंकल ने मुश्किल से ऐसे से कर खुद को हिलाया और अंकल एकदम फट से पलंग के नीचे से गिर गए। और जैसे ही अंकल पलंग के नीचे से गिरे ना, तो अंकल ने बोला कि मैंने बहुत दरवाज़ा नॉक किया कि दरवाज़ा खोलो, जबकि अंदर से ही दरवाज़ा लॉक था। मैंने लॉक खोलने की कोशिश की तो लॉक खुल ही नहीं रहा था। तो अंकल ने बोला कि रूम में बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी। जो रूम के कर्टन थे ना वो ऐसे हिल रहे थे, सर 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 कर हवा चल रही है। और एक जो कर्टन था ना, बोले कर्टन में से किसी ने कर्टन के थ्रू मेरे गले को ऐसे कर्टन से लपेटा और लपेटकर मुझे धम देने खींच लिया किसी ने। और जैसे मैं गिरा ना, मैं ऐसे लोटपोट होकर ना दरवाजे के मेरे पैर जोर से लगे और पूरा दरवाज़ा खुल गया। जैसे दरवाज़ा खुला, अंकल बोले मैंने बाहर आकर देखा तो सब जितने भी चेयर, कुर्सियाँ, मंजियाँ, मतलब चारपाई बोलते हैं हम लोग पंजाब में मंजी बोलते हैं चारपाई को, ऐसे सब मंजियाँ बोले हवा में उड़ रही हैं, सब तकिए लटक रहे हैं। बोले चारों ओर बोले सब ऐसी चीज़ें हवा में उड़ रही हैं। मैं आप लोगों को आवाज़ें दे रहा हूँ, परिवार के लोगों को, कि तुम लोग कहाँ हो, मेरे को बचाओ। बोले मुझे एक भी पर्सन नज़र नहीं आया। सारी और ऐसे ही हवाएं चल रही हैं, चीज़ें हवा में उड़ रही हैं, इवन के बोले टीवी भी हवा में उड़ रहा था। अंकल बोले मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने सब रूम में सबको चेक किया, सभी रूम के दरवाजे खुले हैं लेकिन कोई रूम में नहीं है। बोले मैं कब से बोल रहा हूँ कोई आओ मुझे बचाओ। बोले उस रूम में सीढ़ियों के पास से ना एक साया ऐसे मतलब ऐसे कर एक साया हवा में से गया। बोले मैं बहुत डर गया। बोले मैं फट से बाहर निकल गया क्योंकि घर में तो कोई है नहीं था। बोले जैसे मैं घर में से बाहर गया ना, बोले मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अंधेर गली में घुस गया हूँ, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। मैं सब घर के दरवाजे खटखटा रहा हूँ, भाई दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। बोले सिर्फ एक दो दरवाजे ही खुले थे, बोले बाकी सब रूम बंद थे। बोले मैं खटखटा रहा हूँ, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। जिस रूम में बोले जिस घर के दरवाजे खुले थे ना, मैं उस घर में गया, बोले वहाँ पर भी कोई नहीं था। बोले पूरा सुनसान सन्नाटा, ना कोई कुत्ता दिख रहा है, ना कोई बिल्ली दिख रही है, ना किसी पंछी की आवाज़ आ रही है, बस एक अंधेरा है। बोले और कुछ नहीं दिख रहा है। तो अंकल बोले मैं घबरा रहा हूँ, मैं इधर उधर जा रहा हूँ। उस टाइम पर जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, हमारे उधर क्या था, एरिया में गुड़ का काम होता था, गुड़ निकाला जाता था।
तो वहाँ पर जितने भी लोग आते थे, आजू बाजू के गांव के लोग आते थे ना, वो गुड़ निकालने के लिए गन्ने लेकर आते थे। और जो गुड़ निकलता था ना, वो बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ थी, छोटी मोटी कढ़ाइयाँ नहीं, बहुत बड़ी कढ़ाइयाँ होती थी और बहुत मोटी मोटी कढ़ाइयाँ होती थी। उन कढ़ाइयों को कम से कम 7-8 बंदे पकड़ते थे और आग पर रखते थे। इतनी बड़ी बड़ी वो कढ़ाइयाँ थी, मोटी मोटी कढ़ाइयाँ थी। तो अंकल बोले मैं जाकर ना उस कढ़ाई में गिर गया, बोले मुझे किसी ने धक्का मारा, मैं उस कढ़ाई में गिर गया। तो उनको चारों ओर कढ़ाई में से ऐसे से पकड़कर कोई हिला रहा है, कोई इधर से, उनको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कढ़ाई में ऐसे ऐसे पकड़कर हिला रहा है। कढ़ाई में से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं अंकल, तो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे कर कर उनका हाथ छिला गया और उन्होंने जंप किया और कढ़ाई से बाहर आ गए। ऐसा जंप करके वो कढ़ाई से बाहर आ गए, तो वो ऐसे कंटिन्यू भाग रहे हैं, लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, जो खुले दरवाजे बार बार घुस रहे हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उनको कुछ कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है, कुत्ता बिल्ली भी नहीं है, बस एक खामोशी है जो खाई जा रही है अंकल को। इवन के बाप रे, उनको पानी की इतनी प्यास लगी थी ना, तो वो एक हैंडपम्प के पास गए। वहाँ पर हमारे ना एक नीम का पेड़ था, बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, वहाँ पर एक हैंडपम्प था। वहाँ पर उन्होंने जैसे हैंडपम्प चालू किया ना, उस हैंडपम्प में पानी की जगह ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। अब ये देखकर वो बहुत घबरा गए और वहाँ से भागे और उन्होंने नीम के झाड़ पर परछाई लटकी हुई देखी और वो परछाई बोल रही है कि तू मुझसे दोस्ती करेगा, आजा दोस्ती करते हैं, चल खेलते साथ में, बहुत मजा आएगा हमारे साथ, चला खेलते हैं, तुझे मजा सिखाती हूँ मैं। ये सुनकर अंकल वहां से भाग रहे हैं कंटिन्यू, वो भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे मुझे बचाओ, मैं यहाँ कहाँ फंस गया भूतों के एरिया में, मुझे बचाओ प्लीज, मेरी कोई मदद कर दो, मुझे बचाओ, इन लोगों से बचाओ। ऐसे करते करते फाइनली क्या हुआ, अब कुएं के पास आ गए। मैंने एक वीडियो में बताया था कि कुएं के पास तो हमारे भूतों का डेरा है। अब जैसे कुएं के पास आए ना, तो उनको बहुत सारी आवाज़ें हंसती हुई सुनाई दे रही है। कोई आदमी हंस रहा है, कभी औरत हंस रही है, कभी बच्चा हंस रहा है, अलग अलग तरह की आवाज़ें हंसती हुई सुनाई दे रही है। आ गया हमारा दोस्त, नया दोस्त आया है, दोस्ती करते हैं, चलो मिलके खेलते हैं इसके साथ, चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। एक बच्चा बोला, नहीं मैं इसके साथ पकड़म पकड़ाई नहीं, मैं तो लुक्का छुपी खेलूंगा। अब ये सुनकर वो फिर से भागना स्टार्ट किए। जैसे भागना स्टार्ट किए ना, तो उनका पैर किसी ने पकड़ लिया पीछे से और उनको धक्का दे दिया। ऐसे पैर पकड़ के ना ऐसे धक्का दिया और वो इतने बुरे से गिर गए कि उनके पैर पर चोट लग गई। अब उनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए। ऐसे अंकल हाँपते जा रहे, ऐसे रिंग कर जमीन से जा रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। 3 दिन वो जागते ही रहे, उन्होंने आंख भी नहीं लगाई, उनकी आंख भी नहीं लगी। चौथे दिन उनको इतनी नींद आ रही थी ना कि वो जागने की कोशिश करें, लेकिन उनकी बाई चांस आंख लग गई। और जैसे आंख लगी ना, तो उनको कोई पीछे से ऐसे तलवार, बड़ी सारी तलवार लेके आया और ऐसे मारने की कोशिश कर रहा है। अंकल ने टर्न किया, जैसे टर्न किया ना, और अंकल जोर से चिल्लाए, नहीं, और अंकल सीधा खुद को हॉस्पिटल में पा रहे हैं। और मेरे दादाजी जोर से बोल रहे डॉक्टर को, डॉक्टर साहब इसको होश आ गया। तो डॉक्टर फटाफट भाग कर आए। डॉक्टर ने चेकअप किया अंकल को और अंकल को बोल रहे हैं, तू तो बहुत बहादुर निकला, हमको लगा था कि तुझे तो 4-5 दिन होश नहीं आएगा, तू तो एक ही दिन में तुझे होश आ गया। तो डॉक्टर ये बोलकर उनको दवाई वगैरह दी और वहां से निकल गया। तो अंकल मेरे दादाजी को बोले एक ही दिन में होश आ गया? बोले क्या हुआ? मेरे दादाजी बोले, हाँ
तू रात को अपना अपना मंजे से गिर गया था, मंजा मतलब पलंग से गिर गया था। बोले तेरे सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। बोले देख तेरे को इधर पट्टा भी लगाया गया है, खून इतना निकल रहा था। बोले रात को हम लोगों ने अपना पड़ोसियों को उठाया, उन्होंने बेचारों ने रिक्शा में तुझे बिठाया और छोड़कर गए हॉस्पिटल में। बोले मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही थी, अगर तुझे कुछ हो जाता बाबा तो मैं तेरे घर वालों को क्या जवाब देता। तो अंकल बोले कि मैं 4 दिन से, बोले मैं तो कब से अंधेर गली में घूम रहा हूँ, आप 1 दिन की बात कर रहे हो। तो दादा को लगा कि इसको थोड़ा सर पर लगा है, शायद इसको थोड़ा झटका वगैरह लगा होगा इसलिए। तो अंकल ने पूरी कहानी सुनाई कि रात को मेरे साथ क्या हुआ। अंकल ने फिर दादा को बताया कि आपके रूम में जो गुड़िया है ना, वो गुड़िया नहीं है, चुड़ैल है। बोले उसने मेरी छाती पर, बोले ऐसे मेरी छाती पर चढ़ गई, मुझे सांस नहीं मिल रही थी। फिर पूरा किस्सा अंकल को बताया। तो बोल रहे हैं कि पूरे घर में आप लोग नहीं थे। बोले घर में नहीं थे, बोले हम सब तो सो रहे थे। बोले बच्चे टीवी देख रहे थे। बोले कम से कम 2:30-3 बजे का टाइम होगा। ये दोनों, बोले हम भी दादा के साथ, मैं और मेरा भाई हॉस्पिटल में ही थे। बोले ये दोनों तो रात को रेसलिंग देख रहे थे। बोले जब तू गिरा, बोले ये लोग हंस रहे पागलों की तरह, लंडर जे बोल रहे या मजा आया मजा आया, एक दूसरे को हाई फाई दे रहे हैं कि हाँ अंकल गिर गए हैं, कुछ हुआ है। बोले मैं फट से तुम्हारे रूम में गया, बोले फिर तुमको देखा तुम नीचे बेहोश पड़े हुए हो। तो वो बोल रहे हैं नहीं, बोले ये एक ही दिन का काम नहीं है, अब ये मेरे हाथ में चोट देख रहे हो ना, बोले ये मैं वो गुड़ वाली कढ़ाई में गिर गया था। तो मेरे दादा बोले हाँ चोट तो लगी है। बोले ये तो किसी ऐसे घसीटने वाली चीज़ की चोट लग रही है। बोले हाथ में, बोले हमारा फर्श तो पक्का है, कच्चा तो नहीं है, जो पत्थर तो वहाँ पर गिरे हुए नहीं है जिस हिसाब से इसका हाथ छीला हुआ है। तो दादा बोले कि हाँ, बोले चोट तो है। बोले मेरा पैर, बोले जो मेरा पैर है ना, ये भूत ने ऐसे पकड़कर मुझे खींच लिया था, मैं बहुत बुरे से गिर गया था, मेरे पैर पे इतनी बुरे से चोट लगी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था, मैं ऐसे रिंग रिंग कर जा रहा हूँ। तो जब देखा गया, डॉक्टर ने चेक किया था ना, तो सच में अंकल के पैर में मोच आई हुई थी, अंकल का पैर भी सूजा हुआ था। तो दादा बोले कि हाँ, बोले उस टाइम पर पैर तो इसका ठीक था, इसको ना हाथ पर चोट थी, सिर्फ अपना सर पर ही चोट थी। और अंकल ने ये भी बताया कि जो आप बोल रहे हो ना कि जब मैं उठा हूँ, ये होश में आया हूँ, बोले मुझे किसी ने पीछे से तलवार से वार किया। बोले मैं चिल्ला के इसीलिए उठा था। जब अंकल को टर्न कर कर देखा गया ना, अंकल को हॉस्पिटल के कपड़े ही पहनाए गए थे, वो पूरा कपड़ा फटा हुआ था पीछे से और ब्लड निकल रहा था, पूरे बेड पे ब्लड था पीछे, उनको पीठ के पीछे पूरा ऐसा लग रहा था जैसे ताजा ताजा किसी ने काटा हो पीछे से अंकल को। मेरे दादा भी समझ नहीं पाए ये क्या है। बोले उस टाइम पर तो इसके सिर्फ सर पर ही चोट थी। बोले ये क्या है। बोले इतना खतरनाक किस्सा तो किसी के साथ नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही अजीब सा, एक भयंकर सा एक्सपीरियंस हमारा भी था और अंकल का भी था। हमको तो बहुत डर लग रहा था। अब रूम में अब बच्चे हैं, हमारा तो सुबह भी दिन में भी जाना, हम लोगों को बहुत डर लग रहा था कि हम लोग उस रूम में नहीं जाएंगे। तो दादाजी ने हमें समझाया डरना नहीं, ये हमारा घर है, हम इस घर में रहते हैं, इस घर पर सिर्फ हमारा अधिकार है। परमेश्वर का नाम लो, परमेश्वर का नाम जो लेता है वो बचाया जाएगा, परमेश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है, तुम लोग उस रूम में आया जाया करो। हम लोगों ने अभी थोड़ा थोड़ा तो डर लगता ही है, सिंपल सी बात है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ ये बाहर वाले ही, मैंने बताया था, जो भी बाहर वाले हमारे रूम में सोते हैं उसी रूम में, बाकी जगह कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसी रूम में कोई बाहर वाला नहीं सो सकता, उसके साथ कोई ना कोई हादसा होता है। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर एक कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। आयाम अलग पर धाम एक है, दिखता नहीं पर मौजूद है, सदियों से है साथ हमारे, पर आज समझा उसका वजूद है, पर आज समझा उसका वजूद है।